जीवन में शिक्षा का काफी महत्व होता है क्योंकि यही हमें चुनौतियों से सामना करना सिखाती है। इसके विषय बड़े दिलचस्प होते हैं। इतिहास हमें बीती कल की दास्तां सुनाता है तो हिंदी अंग्रेजी की किताबें दुनिया को बेहतर समझने में मदद करती हैं। गणित की गणना और कंप्यूटर का नॉलेज हमें भविष्य में झांकना सिखाते हैं। जियोग्राफी की क्या कहिए, ये ना हो तो समंदर की गहराई से लेकर पर्वतों की ऊंचाई का आकलन भी मुश्किल हो जाए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अहमियत किसी से छिपी नहीं। इन सभी विषयों का ज्ञान तो आपको होगा, लेकिन इसके जरिए कमाई कैसे करनी है ये आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास ऑफ 2020। तो सीएनबीसी आवाज आज टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो सभी टीचर्स को नमन और बहुत सारा थैंक यू। तो आज हमने लगाई है क्लास ऑफ 2020। जरा स्क्रीन्स पर दिखाइए हमारे सारे इन हाउस प्रोफेसर्स, हमारे सारे इन हाउस टीचर्स जो हैं आज एक एक हमें पढ़ाई कराने वाले हैं, एक एक लेक्चर लेने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ये लोग आप लोग की स्क्रीन पे आपको एक्सपर्ट्स नजर आएंगे। तो एक शुरुआत करने से पहले आज का टाइम टेबल, वो नोटिस बोर्ड पे आपको याद होगा स्कूल डेज पे टाइम टेबल लगता था, वो टाइम टेबल आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। पहला पीरियड जो है वो मैथमेटिक्स का होगा, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे प्रोड्यूसर साहब मिस कर गए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी के बाद वो एक रिसेस लंच ब्रेक आएगा, उसके बाद क्लासेस फिर रिज्यूम होंगी और इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कंप्यूटर होगा। आज ध्यान रखें कोई भी लाइब्रेरी का और गेम्स का पीरियड नहीं है। और इस कंप्यूटर के क्लास के बाद एक बड़ी घंटी बजेगी, दिनचर्या खत्म होगी, स्कूल कॉलेज से घर जाने का समय होगा। और आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिस क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं, लेक्चर जैसा नहीं होने वाला है, इस बात से बिल्कुल ना घबराएं। बल्कि इन लेक्चर्स के जरिए हमें कुछ बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज पिक्स मिलने वाली हैं। तो आज थोड़ा अटेंटिव रहने की जरूरत होगी क्लास में आप सबको। अच्छा, जो प्रोफेसर हैं एक एक सब्जेक्ट के हैं और एक सब्जेक्ट के प्रोफेसर तो ऑलरेडी कैलकुलेटर पे लगे हुए हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रदीप दरअसल आज हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं और पहला सब्जेक्ट क्लास आप ही का है सर। कौन सा सब्जेक्ट में आप स्टॉक देने वाले हैं और क्यों? तो मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो मैंने मुश्किल से पढ़ तो लिया था अभी भी, लेकिन अगर आप बच्चों से बात कीजिए और मैथ्स की बात कीजिए। क्या हाल हुआ का पता है आपको? मुझे पता है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टॉक मैंने चुना है वो इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए क्योंकि इसका गणित बिल्कुल साफ है। देखिए, जो हम बात करते हैं SOTPM कहते हैं, सम ऑफ द पार्ट। तो किसी भी कंपनी में जिसमें बहुत सारे अलग अलग पुर्जे हैं जिनकी अपने आप में वैल्यू है, अगर आप उनको निकाल कर एक साथ सामने रख दें तो उनकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, फ्रैक्शन नहीं लगाना है, कोई ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस नहीं लगाना है, सिंपल सम करना है, यानी जोड़ना है इसको। इसलिए ये आसान सा सवाल है मैं कहूँगा। और जो कंपनी मैंने चुनी है इस हिसाब से उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। और ये इसलिए क्योंकि आप देखिए, आप ICICI को सामने रखेंगे तो ICICI की एक सब्सिडरी लिस्टेड है लाइफ इंश्योरेंस में, एक ICICI लोम्बार्ड दूसरी सब्सिडरी लिस्टेड है जो कि जनरल इंश्योरेंस में है, HDFC की एक सब्सिडरी लिस्टेड है जो कि एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड में है। लेकिन इस कंपनी के अंदर ये आज की तारीख में जो आपके पास एक शेयर अगर है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो इसके अंदर ये सारे के सारे कारोबार हैं, लेकिन ये अभी भी अलग से लिस्टेड नहीं है। मैं आपको जल्दी से एक लिस्ट बता देता हूं। देखिए, कोटक सिक्योरिटीज एक कंपनी है जो ब्रोकिंग कारोबार में है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज से। इनकी एक कोटक महिंद्रा प्राइम नाम की NBFC कंपनी है जो ऑटो फाइनेंस में है। अभी बात चल रही थी कि HDFC की एक NBFC की लिस्टिंग की जाएगी, अगर वो होता है तो आपको ये वैल्यू जल्दी सामने दिखाई देगी। फिर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड है, जिसको आप HDFC AMC से या रिलायंस निपॉन से कंपेयर कर सकते हैं, अब निपॉन लाइफ है। वैसे ही कोटक जनरल इंश्योरेंस है जिसको आप लोम्बार्ड से कंपेयर करेंगे, कोटक लाइफ है। और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, और एक कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी है जो कि ऑल्टरनेट एसेट्स में है। तो हिसाब बिल्कुल साफ है आशीष, आपको इन सभी के अलग अलग वैल्यूएशंस देखने हैं और फिर जब आप उनको जोड़ के देखेंगे और ये समझेंगे कि आने वाले कुछ सालों में कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इनमें से काफी कंपनियां अलग से लिस्ट होंगी और वो वैल्यू आपको मिलेगी अगर आज की तारीख में आप कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर पे निवेश करें। इंटरेस्टिंग। तो सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस आप करें, वो गणित करें, तो कोटक महिंद्रा बैंक इस समय अट्रैक्टिव है। अच्छा सर, एक सवाल है, ये स्टॉक टीचर X डेज में 2000 पहुंचेगा, इसमें X क्या है? X डेज में ये स्टॉक 2000 पहुंचेगा, वो X आपका होल्डिंग पीरियड है।
अगर आप होल्ड करके रखेंगे आप नंबर तो जरूर पहुंचेगा। अगर आप कहेंगे कि 10% बढ़ गया, नहीं, देखिए टीचर्स डे पे सबसे बड़ा जो सबक मैं सबको बता रहा हूँ, लोग प्रॉफिट नहीं देख पाते, लॉस पे तो सालों साल बैठे रहते हैं, प्रॉफिट हफ्ते भर भी पछता नहीं है। 10% बढ़ गया, बेच के निकल जाएंगे। तो बैठे अगर आप 2001 होल्डिंग पीरियड ही है वो, और जितना आप होल्डिंग पीरियड करेंगे उतना 2 क्यों 3 भी होगा और भी आगे जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का लेक्चर समाप्त हो रहा है और पहला स्टॉक जो आया है, जो गणित के लिहाज से, सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव है, कोटक महिंद्रा बैंक। नोट डाउन कर लीजिए। अब जरा टाइम टेबल दिखाइएगा, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री क्लास का समय, और हर्षदा मैम नजर आएंगे आपको स्क्रीन पर। ये केमिस्ट्री से कौन सा स्टॉक जोड़ा है मैम आपने? ये बेसिकली वही कंपनी है जो जिसका कारोबार बेसिक केमिस्ट्री और स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री में है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये वो कंपनी है जो दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट सोडा एश प्रोड्यूसर है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सोडियम बाइकार्बोनेट मैन्युफैक्चरर है और टाटा ग्रुप की कंपनी है, यानी कि टाटा केमिकल्स। और हमने देखा है कि 2020 के साल में केमिकल स्टॉक्स का सबसे ज्यादा बोलबाला रहा, लेकिन इस शेयर पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अगर आप बाकी कंपनियों के सामने से की तुलना करेंगे तो यह अंडर परफॉर्मर साबित होगा, क्योंकि सभी का फोकस इससे जो निकलकर टाटा कंज्यूमर बनी थी उस पर था। लेकिन अब इस स्टॉक पर, इस केमिकल सेक्टर की कंपनी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अपने बिजनेस को आगे अग्रेसिवली बढ़ाने वाले हैं। एक चीज आप नोट कीजिए कि ये कंपनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, कि कर्ज बिल्कुल नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। जो की प्रोडक्ट्स है उनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है, चाहे वो सोडा एश हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, IVSD हो या फिर सीमेंट हो। अब कंपनी जो है ये टाटा ग्रुप की इंक्यूबेशन सेंटर मानी जाती है, यानी कि जो भी टाटा ग्रुप कुछ नया करना चाहती है केमिकल्स के साथ, वो टाटा केमिकल्स उस पर एक्सपेरिमेंट करती है। और कंपनी का यहां से आगे जो फोकस रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि एक तो अपनी कैपेसिटीज एक्सपैंड करें, उसके लिए अगले 3 सालों में 2100 करोड़ का कंपनी खर्च करेगी। साथ ही साथ वैल्यू ऑर्डर एडेड प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को ये रैंप अप करने वाली है। इसमें स्पेशली एक तो टायर सेगमेंट के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकल कर आएगा, लेकिन जो सबसे हॉट टॉपिक आजकल है, जो सभी बच्चों को पसंद आता है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और उसके लिए जो बैटरी बनाएगी, ये कंपनी बनाएगी, अपना लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगा चुके हैं, उसको धीरे धीरे करके स्केल करेंगे, और वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा जहां पर अच्छी खासी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। आखिर मैं आपको बता दूं एक और खास चीज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टाटा केमिकल्स में, कि इसमें जो शेयर होल्डिंग है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियों की हो, या फिर आपके FPIs की हो, 10 से 14 से 17% है। तो काफी तगड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर बड़े निवेशकों ने किया हुआ। और ये अब आप देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, यहां से चलना शुरू जरूर करेगी टाटा केमिकल्स। और मुझे याद है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स थोड़ा दिक्कत भरी चीजें थी, और केमिस्ट्री तो खास तौर पे रटना पड़ते थे केमिकल फॉर्मूले मुझे। और मेरे साथ वाले कुछ थे इतना इंटरेस्ट लेते थे कि अलग अलग जो सिखाया जाता था लेके आते थे, और वो एक्सपेरिमेंट घर पे बैठ के करते थे। टीचर, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? उसकी क्लास थोड़ी ना चल रही है, आप पहले फुल फॉर्म याद रखिए, उसके बाद अगली बात ऐसा कहते हैं आशीष की हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में रटो सुबह सफा। कितने सालों के बाद आप सवाल पूछ रहे हैं। Na2CO3 मुझे याद है। नहीं याद नहीं, लिख के लाया था, मुझे भी पता नहीं था। NaHCO2 तो ठीक है, तो केमिकल्स, केमिस्ट्री में टाटा केमिकल्स वो स्टॉक है। मैं बाद में रिविजिट करूंगा सारे स्टॉक्स। अब आगे बढ़ रहा हूं, थर्ड लेक्चर, थर्ड पीरियड की बारी, और थर्ड पीरियड है बायोलॉजी। और बायोलॉजी की प्रोफेसर साहिबा आपको दीपाली नजर आएंगी। दीपाली मैम, कौन सा स्टॉक जोड़ रही हैं आप बायोलॉजी से और क्यों? 2020 में एक बात तो बहुत स्ट्रांगली प्रूव हो चुकी है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका 2020 का बायोलॉजी है, और बायोलॉजी के बिना आपका सिलेबस अधूरा है। बी फॉर बायोलॉजी और बी फॉर बायोकॉन हमने चुना है। कई सारे कारण है इस कंपनी को चुनने के पीछे। 42 साल पुरानी कंपनी है, क्योंकि 1978 में बायोकॉन का फॉर्मेशन हुआ था, और तब से लेकर जो ग्रोथ बायोकॉन की रही है वो ट्रिमेंडस रही है। हाल ही की अगर आप अर्निंग्स भी देखेंगे
तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, स्पेशली जो इनका स्मॉल मॉलिक्यूल बिजनेस है या फिर जो रिसर्च सर्विसेज बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही। कंसोलिडेटेड मार्जिन भी 21% के आसपास रहे। और अगर आप पिछले 5 साल 10 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कांस्टेंट ग्रोथ हमने कंपनी के रेवेन्यूज में, मार्जिन में देखी है। और कंपनी लगातार एक्सपैंड भी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने यूएस मार्केट में भी डायबिटीज ड्रग का लॉन्च किया है। मालन कंपनी का एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है जिसके साथ कंपनी की प्लानिंग यही है कि वो फर्दर और एक्सपैंड करेंगे बायोसिमिलर डिवीजन में। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, कई और की इमर्जिंग कंट्रीज है जहां पर कंपनी मालन के साथ फर्दर एक्सपैंड करेगी बायोसिमिलर्स रेंज में। कंपनी ने बड़ी R&D टीम भी सेटअप की है ताकि नए मॉलिक्यूल्स को डेवलप करे, क्योंकि कंपनी इन 2 बिजनेसेस पर खासतौर से बहुत फोकस कर रही है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल बिजनेस है और साथ ही बायोसिमिलर बिजनेस है। तो इसीलिए इस बिजनेस को और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी ने R&D टीम का सेटअप भी किया है, जिसकी बदौलत एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहां से जो रेवेन्यूज हैं, जो मार्जिन हैं, वो और फर्दर कंपनी के ग्रो होंगे। तो ये कई सारे कारण है, इसीलिए इस स्टॉक को चुना है। और अगले 2 साल के लिए तो स्पेशली जो बायोसिमिलर का जो कमर्शियलाइजेशन होगा उसका बहुत बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो बायोकॉन एक स्टॉक है बायोलॉजी डिपार्टमेंट से जिस पर फोकस कर सकते हैं। ओके, चलिए, बायोलॉजी से बायोकॉन जुड़ा है, बिल्कुल सही। और ये वो स्टॉक है जो तगड़े मोमेंटम में अब आया है। खरीदारी करने के यहां पे अभी भी मौके। और इसकी जो CMD साहब हैं किरण मजूमदार शॉ, उनको कोविड हो गया था। अब वो शी इज रिकवर्ड और अब सबसे वो शेयर कर रही हैं कैसे आपको कोरोना वायरस से फाइट करना चाहिए। तो ठीक है, बायोकॉन को रडार पे रखिएगा। अच्छा, अब अगला लेक्चर जरा टाइम टेबल दिखाइएगा, वो है हिंदी का। और हिंदी का मैं सब्स्टिट्यूट लेक्चरर हूं, इसलिए आप लोग कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछ सकते। मुझे पता है सब सवाल बना रहे होंगे, तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मैं सब्स्टिट्यूट लेक्चरर हूं। हिंदी में जो हिंदी से हम लोग जोड़ रहे थे रूरल इंडिया, भारत। तो सोचा एक ऐसा स्टॉक जो भारत से जुड़ी कंपनी हो, और उसमें मुझे लगता है स्पेस की सबसे लीडिंग कंपनी। इस समय मार्केट जिस कगार पे खड़े हुए हैं, जिस जगह पे खड़े हुए हैं, मुझे लगता है यूपीएल जैसा दिग्गज जो है उस पर आपको दाव लगाना चाहिए। आप एक तो समझ लीजिए बहुत इंस्टीट्यूशंस की पसंदीदा बेट है। FIIs इस कंपनी में 40% से ज्यादा ओन करते हैं। कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशंस की 50-55% के आसपास इस कंपनी में हिस्सेदारी है। और इस कंपनी की तस्वीर बदली जब पिछले फाइनेंशियल ईयर, पिछला नहीं, अब तो पिछले से पिछला हो गया, FY19 में इसने एरिस्टा नाम की कंपनी को एक्वायर करा था, एरिस्टा लाइफ साइंसेज। उसके बाद आज जो कंबाइंड एंटिटी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी बन चुकी है। 80% पोर्टफोलियो जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का है, जहां से सेल्स आती हैं। 138 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर अब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट किए जाते हैं। 44 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं इस कंपनी के पास और 1280 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस। एक्विजिशन के बाद इस तरह की तस्वीर बदली है। FY20 कई कंपनीज के लिए पेनफुल या चैलेंजिंग साल था। इसके फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। रेवेन्यूज में 13%, इबिटा में 18%, पैट में 38% का उछाल। और एरिस्टा की एक्विजिशन पे जो डेट ली थी, धीरे धीरे डेट रिड्यूस हो रही है। अब 4400 करोड़ रुपए FY20 में वो डेट और कम कर दी इस कंपनी ने। ओवर द इयर्स फाइनेंशियल देखिए क्या ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है। FY20 में इस कंपनी ने 20-21% के मार्जिन क्लॉक कर रहे थे और आने वाले सालों में मैनेजमेंट गाइडेंस है, मार्जिन जब ब्रांडेड पोर्टफोलियो का ट्रैक्शन बढ़ रहा है, 23 से 25% की बैंड में अब इसके मार्जिन जाते हुए नजर आएंगे। एग्रोकेमिकल स्पेस में ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स है और कहा जाता है कि कई सारे प्रोडक्ट्स अगले 5 सालों में ऑफ पेटेंट होंगे और उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर यूपीएल के पास आना है, उसका बहुत फायदा मिलना है। अच्छा मॉनसून हमारे यहां पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, उसका फायदा मिलना है। रूरल थ्रस्ट हमारे यहां ग्लोबली देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में मॉनसून खराब हुआ, कंपनीज की हालत खराब जो रूरल फोकस वाली रहती हैं। इस कंपनी ने एक्विजिशन के बाद इतना ब्यूटीफुल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करा है, वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। कैसे अमेरिका से, कैसे इंडिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस में अब इसके रेवेन्यूज आते हैं। ये देखिए किस तरह की अब वो ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। तो अगर आपको स्पेस पे दाव लगाना है, रूरल थीम और मेरे लिए तो हिंदी, तो यूपीएल वो कंपनी है जिस पर आप दाव लगाएं। वाह, घंटी बज गई है, लंच टाइम हो चुका है। लंच टाइम के समय तो टीचर एक एक्स्ट्रा वर्ड बोले तो कोई सुनना नहीं चाहता, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार बाकी के क्लासेस को रिज्यूम करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्लास ऑफ 2020 अब रिज्यूम करने का समय, और लंच से पहले हमने 4 पीरियड्स अटेंड करे, 4 बेहतरीन स्टॉक्स हमें मिले जो आगे मैं रिविजिट करूंगा। अब बारी है बाकी के 4 लेक्चर्स की तरफ, बाकी के 4 पीरियड्स की तरफ बढ़ने के लिए। और हर्षद, ये लंच ब्रेक के बाद कभी टाइम पे आती ही नहीं है। टीचर या स्टूडेंट? नहीं, इस समय तो प्रोफेसर साहिब हैं। प्रोफेसर साहिब अभी तक पहुंची नहीं है, ये लंच ब्रेक में हमेशा गड़बड़ करती है। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, टाइम टेबल दिखाइएगा। मेरे ख्याल से इंग्लिश लेक्चर का समय है और यतिन जुड़ रहे हैं उसके लिए। यतिन हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब, कौन सा स्टॉक है आज जो आप इंग्लिश से जोड़ रहे हो? देखिए आशीष, इंग्लिश की अगर आप बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट मार्केट्स पे फोकस करती हैं, विदेशी मार्केट्स पे फोकस करती हैं, यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स पे फोकस करती हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है वो इंग्लिश की तरफ हो जाता है। मैं जो स्टॉक बताने जा रहा हूँ वो है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। और आप फॉर्चुनेटली कहें, आज कंपनी ने एसएमई से माइग्रेट किया है मेन बोर्ड पे। कंपनी बहुत छोटी थी और ये छोटी कंपनी आज लगभग 3000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर हो गई है और मेन बोर्ड पे आ चुकी है। आईपीओ से लगभग 10 से 15 गुना जो है कंपनी ने वेल्थ क्रिएट की है। और ये आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक ग्रुप कंपनी है। आरती इंडस्ट्रीज और आरती ड्रग्स की तो क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है पिछले 4-5 महीनों में, और उसी तरीके से वेलिएंट ऑर्गेनिक्स का भी परफॉर्मेंस रहा है। और क्यों ये परफॉर्मेंस रहा है? क्योंकि जो इनके फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, खास करके पैरासीटामोल और काफ़ी सारे ऐसे नाइट्रो और फिनॉल डेरिवेटिव्स कंपनी बनाती है जिनका केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है यूज़ होता है। और कहीं ना कहीं कंपनी जो है इम्पोर्टेड जो गुड्स आते हैं, या ऐसे कहें कि इंग्लिश और विलायत और जो विलायती गुड्स आती है उसके सब्सटीट्यूशन का काम कर रही है। तो बखूबी ये मेक इन इंडिया कहें या आत्मनिर्भर भारत कहें, ये थीम को सूट करता है। और अगर आप कंपनी की बात करें तो पिछले 4 साल में कंपनी ने एक्विजिशंस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के द्वारा लगभग रेवेन्यू को 10 गुना कर दिया है। FY16 में यानी 2016 में कंपनी का मुनाफा था 10 करोड़ और FY20 यानी मार्च 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ हो गया। मतलब 14 गुना ज़्यादा जो है प्रॉफिट इनका 4 साल में हो चुका है। डेट बहुत कम है। और अगर आप FY20 की रिटर्न ऑन इक्विटी कहें तो लगभग 44% थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 35% थी। यानी कि जो कंपनी प्लांट लगाती है और निवेश करती है उसका 3 साल का पे बैक पीरियड है। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न रेशियोज और बहुत ही आगे चलते हुए हमने ये देखा है कि केपेक्स जो है आगे जाके जो कैपेसिटी लगाने वाले हैं वो फार्मा एपीएस और पैरासीटामोल में लगाने वाले हैं, जो कि ये जो हेल्थ केयर सिनेरियो है आज ग्लोबली कोरोना वायरस के चलते उसमें बहुत अहमियत देता है। तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी थीम है। और जैसे ये मेन बोर्ड पे आएगी वैसे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जो हैं, जो एसएमई होने के कारण ये कंपनी का कैटेगराइजेशन खरीद नहीं पा रहे थे, उनका निवेश यहाँ हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में करेक्शन हो चुका है। अंग्रेजों के जमाने की कंपनी लेकर आएंगे, लेकिन ये तो बड़ी नई कंपनी लेकर अभी जो आज ही आई है। तो ये नर्सरी पास होके सीधा इंग्लिश क्लास में बैठी ऐसी करती है ये। चलिए, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स वो स्टॉक जो रडार पे रखना है आपको, माइग्रेट होके आई है। और अब माइग्रेट होके आई है तो कईयों के रडार पे आएगी और अब फंड फ्लोज होते हुए नजर आएंगे। तो इस कंपनी को हमें रडार पे रखना है, खरीदारी करने के शायद ये मौके दे रहा है। टाइम टेबल में मेरे ख्याल से ज्योग्राफी क्लास है और प्रोफेसर साहब एकदम चमक के हैं, जो यहाँ पे रुमाल एकदम चकाचक। प्रोफेसर टीचर्स डे में तो फिर आप लोग बोलो फुलू लेके आएंगे नहीं है? लाए थे ना, वो केक भी काटा था शो से पहले। कौन सा स्टॉक है टीचर? देखिए, मेरा स्टॉक जो है ना वो दुनिया भर में कामकाज करता है और इसलिए हमने उसको चुना है। उसका नाम है टाटा कंज्यूमर। और हर्षदा चूंकि हमेशा लेट हो जाती है तो 2-3 चैप्टर उसके हमने अपने उसमें ले लिए। अच्छा, हमेशा लेट। वो भी हम पढ़ा देंगे तो इसमें जियोपॉलिटिक्स तो नहीं है ना जो आप रोज? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम क्लीन, बहुत शांत किस्म का है। टाटा ग्लोबल कैसे, टाटा कंज्यूमर कैसे ज्योग्राफी दुनिया भर में फैली? दुनिया भर बता रहा हूँ मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, भारत में, सब जगह। तभी तो ग्लोबल है। ग्लोबल इसका नाम भी इसीलिए है। और इसके बाद इसमें जो मार्केट शेयर की बात हम लोग करें तो टाटा सॉल्ट आपने नाम सुना होगा, 65% मार्केट शेयर। चाय में ब्लैक टी जो बेचते हैं लूज में वो 22% है, ब्रांडेड में 20% है। कनाडा के मार्केट में 30% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। और रेवेन्यू ब्रेकअप भी अगर आप देखेंगे ना
तो बिल्कुल वैसे ही हमने ज्योग्राफिकली बना रखा है कि इंडिया से 61% आता है, उसका यूके से, यूएसए से, कनाडा से 4, 18, 12 इस तरीके से आता है। कंपनी बहुत ही शानदार है और जब से वो इन्होंने टाटा केमिकल से कुछ प्रोडक्ट अपने में लिए हैं तो अब ये मसाले भी बेचते हैं और दालें भी बेचते हैं। टाटा संपन्न के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट है और अनपॉलिश करके ऐड आता था उसका, है ना? हाँ, तो वो स्पाइसेस और जो पल्सेस हैं उसका पोर्टफोलियो इसमें आ गया है और स्टारबक्स की कॉफ़ी जो आप पीते वो भी है और अब ये पैकेज्ड फूड में तेजी से आने वाले हैं। और इस दौरान इन्होंने ये भी कहा, कमेंट्री भी 27 अगस्त की कमेंट्री है कि स्टारबक्स के पूरी कंट्री में और ज़्यादा स्टोर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक हमें इसलिए भी लगा क्योंकि अगर इनके आप नंबर्स में डालेंगे तो हमने पिछले 5 साल के ही नंबर देखे, 16 से लेकर के 21 एस्टिमेट तक हमने लिया है। लगातार रेवेन्यू बढ़ा है, 6,600 से चला था 9,500 हो गया और एस्टिमेट है कि ये जो है FY21 क्लोज करेंगे तो 10,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यूज होगा इसमें। और वैसे ही मार्जिन इनके 6 से शुरू हुए थे, 14% मार्जिन तक के एस्टिमेट्स हैं। तो इतनी बढ़िया कंपनी, इतना अच्छा इन्होंने करके दिखाया परफॉर्मेंस, तो मुझे लगा ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बस इसके अंदर एक कमी है कि थोड़ा बदमाश है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन मांगता, भाव खाने लगा है ये ऐसे होता है। पता है स्कूल कॉलेजेस में भी ना जो बहुत पढ़ाकू बच्चे थे सारा क्रीम प्लेसमेंट वही ले जाते थे। एग्जैक्टली, ये भी वही कह रहा है कि मैं अगर कह रहा है कि नेस्ले को आप इतना देते हो तो मेरे को भाव क्यों नहीं देंगे आप, मैं रिजल्ट दे रहा हूँ ना आपको। तो मैंने कहा बनता है, फिर तो बनता है, ले लो। ठीक है। तो महंगा है लेकिन अच्छा है। हर्षदा आप कुछ कह रहे हो? मैं बोल रही थी, इसीलिए मैं बोल रही टाटा केमिकल्स पे भी ध्यान दो, वो सस्ता है और अच्छा है। और वहीं से टाटा कंज्यूमर निकला है। अरे कोर्स तो मैंने तुम्हारा ले लिया खुद पढ़ाने के लिए। अच्छा क्विकली, अब समय खत्म हो रहा है, शेड्यूल को एकदम मेंटेन करना है। हिस्ट्री की क्लास है, जितना मुश्किल केमिस्ट्री था उतना यहाँ पे भी याद करना डेट्स को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन प्रोफेसर साहब सुमित हैं जो हिस्ट्री की क्लास लेने वाले हैं। प्रोफेसर साहब कौन सा स्टॉक है? देखिए मेरी जो पूरा डेटाबेस है उसमें सबसे पुरानी कंपनी यही थी मेरे पास, तो मैं इसी को उठा के ले आया। ये कंपनी है EID पैरी, 225 साल पुरानी कंपनी ये खोज के लाई गई है। और ये कंपनी इंडिया में पहली कंपनी थी जिसने शुगर का एक प्लांट लगाया था, पहली शुगर कंपनी थी जिसने पहला डिस्टिलरी प्लांट लगाया था। और एक ज़माने में इसकी जो टॉफ़ी है वो हम सब खाते थे, कॉफ़ी बाइट के नाम से जो टॉफ़ी होती थी, बाद में वो चली गई लॉटो के पास। इस कंपनी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो कोरोमंडल का स्टेक जिसकी वैल्यू 13-13,500 करोड़ रुपए कोरोमंडल की स्टेक की वैल्यू है, डिस्काउंट करके भी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। और अभी कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़। तो पहला ट्रिगर तो यही हमेशा इसके लिए काम करता है। दूसरा, इसके अलावा भी करीब करीब 10 सब्सिडरी और है जिनकी वैल्यू अभी आप और जोड़ेंगे। लैंड बैंक अलग है, प्लांट्स अलग हैं। और जो कंपनी का बिजनेस अगर आप पिछले 101 साल में उठाकर देखेंगे तो ये कन्फेक्शनरी में रही है। पैरीवेयर के नाम से इनके टाइल्स आते हैं, बहुत कम लोग ये बात भी जानते होंगे। इसके अलावा कंपनी पावर जनरेशन में है और बड़े मेजर क्लाइंट हैं। तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी जैसी कंपनीज जो हैं वो इसके क्लाइंट में शामिल हैं। मॉन्डेलेस जिसको हम कैडबरी के नाम से पहले जानते थे, वो इनकी सबसे बड़ी क्लाइंट्स में से एक है। और साथ साथ पेप्सी को, वो इनकी दूसरी सबसे बड़ी क्लाइंट है। तो ये 2 मेजर क्लाइंट है जिनको ये सप्लाईज करते हैं। तो इस तरह का क्लाइंटेल, इस तरह की पेडिग्री, 200 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी और 1981 से मुर्गप्पा ग्रुप ओन करता है। तो हर तरह की पेडिग्री स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट कंपनी में डेट को रिड्यूस कर रही है, प्रोमोटर स्ट्रांग है, नंबर वाइज साउंड है, अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, इसे भी देखा जा सकता है। अच्छा, 1788 में फाउंडेड। मैं आने से पहले पढ़ रहा था 1761 में तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट करा था। और उसके 10-20 साल में तो कंपनी खड़ी हो गई थी। गजब कंपनी ढूंढ के लाए, लेकिन आज भी चमक रही है EID पैरी। क्या रिटर्न्स दिए। खैर रडा पे रखिएगा स्टॉक को। और फाइनली कंप्यूटर के पीरियड की समय आ गया है। वीरू सर, स्टॉक कौन सा है? मैंने पूरी जिंदगी आखिरी पीरियड गोल मारा है आशीष, और देखिए मेरे को आखिरी पीरियड मिला है आज पढ़ाने के लिए। खैर होता है ये। और मेरी कंप्यूटर की क्लास है तो मैं IT और इसमें टेक महिंद्रा प्रेफर कर रहा हूँ आशीष। टेक महिंद्रा याद रखिए, पिक करने के पीछे 4-5 लॉजिक हैं। निफ्टी IT ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मिड कैप IT में और लार्ज कैप IT में सारे IT स्टॉक्स ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी के बेहद नजदीक या फिर 4-5% के डिफरेंशियल पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन टेक महिंद्रा अभी भी अपने ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी से करीब 15-17% नीचे है। तो एक तो माइलेज ये बनता है, सितंबर के रोलोवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन स्टैट्स, क्वार्टरली अर्निंग्स में नेट प्रॉफिट करीब 21% बढ़ा, मार्जिन्स काफी इंप्रूव हुए थे, 300 बेसिस पॉइंट करीब 10% की ट्रैजेक्टरी में रहे थे। और साथ ही साथ याद रखिए ये इंडस्ट्री भी अप्रोक्सीमेटली 23 से 24 की रेंज में है।
और लार्ज कैप आईटी में और मिड कैप आईटी में अधिकतर स्टॉक्स जो हैं वो 23 से 24 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन टेक महिंद्रा इस वक्त ट्रेड कर रहा है 16 से 17 की पी पे। तो अच्छे वैल्यूएशंस और अच्छा हिस्टोरिकल डिफरेंस जो है वो आई थिंक मुझे इस स्टॉक को पिक करने के लिए बोल रहा है, और मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी टेक महिंद्रा फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 840 850 ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक जा सकता है। आशीष, महिंद्रा ऑल टाइम हाईस पे जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक सवाल है यहाँ पे, मेरे वो माइनक्राफ्ट गेम में ना बग आ रहा है, करना क्या है? माइनक्राफ्ट गेम क्या है? उसको तोड़ के फेंक दीजिए। बग तो तब निकाले। ऐसे ही होता है कंप्यूटर, कितना भी सीख लो, जब नहीं चलता तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो। अब ये तो मिशन मंगल तक में चला है तो फिर यहाँ पे भी चलना चाहिए। अच्छा क्विकली, अब समय खत्म हो रहा है, क्विकली आज जो 8 पीरियड्स हुए, 8 जो लेक्चर्स हुए, उनमें जो स्टॉक्स हमारे सामने आए वो जरा स्क्रीन पर लिख रही है डायरेक्टर साहब, क्विकली जरा देख लिए जाए। कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा केमिकल्स, बायोकॉन, यूपीएल, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो इन स्तरों पे आज भी अट्रैक्टिव लगते हैं। मस्ती मजाक अलग, लेकिन ये सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो हाईलाइट करी गई हैं। जरा स्क्रीन को पलटिए और फिर आगे जो स्टॉक्स थे वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। ईआईडी पैरी, टेक महिंद्रा, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स और टाटा कंज्यूमर, ये वो बेहतरीन 8 स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पे रखें। लंबी घंटी बज गई, आज का दिन खत्म। थैंक यू सो मच इस खास पेशकश को देखने के लिए, और एक बार फिर से सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। नमस्कार। बदलाव